दिन ट्रैप डे होता है, उस दिन तुम ट्रैप होते हो। तो मंडे के तुम अपना पहले ट्रेड देखोगे। ये ट्रेड हमने मारा था, एक साइकोलॉजी थी हमारी साइकोलॉजी थी कि एक ऐसी कैंडल बनेगी और देन ये कैंडल सपोज दैट 115 पे हमने बाय करी और 135 जाएगी, हम इसे सेल कर देंगे। नीचे का तो देखा ही नहीं, बट इसका जो नीचे का था वो 75 रुपये का लो था, तो इसका स्टॉप लॉस 75 का जाना था। जब 110 रुपये में तुम बाय कर रहे हो, 110 रुपये में तुम बाय कर रहे हो और 75 में माइनस कर रहे हो, तो तुम्हें चीज़ें देखनी होगी यहाँ पे कि तुम्हें 40 पॉइंट है, 40 गुना 300, तो तुम्हारा होता है 12,000 रुपये का लॉस। कि तुम्हें 12,000 रुपये का लॉस दिखेगा ही दिखेगा, तुम उस लॉस से बच नहीं सकते कि अगर तुम यहाँ से ये कर लोगे वो कर लोगे, वो कोई बचने वाली चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सोच समझ के मंडे वाले दिन सोच समझ के ट्रेड लगाने, सोच समझ के पंच करना है। ये तुम्हारा एक कदम नंबर गलत ट्रेड था, ठीक है। दूसरा तुमने एवरेज करी, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये 10 रुपये के अंदर अंदर एवरेज करी यहाँ पे। और बट ये 67 में निकल जाना ऑलमोस्ट तुम्हारा, आई गेस तुम्हारा जो लॉस था ये कितना, 150 150 गुना 10 तुम्हारा बैठता है 1500 और इसमें तुम्हारा लॉस होगा टोटल। ट्रेड लेते नहीं लिया था हमने 10 रुपये के प्रॉफिट में, कि 10 रुपये का प्रॉफिट जाएगा देन हम एग्जिट कर देंगे। 10 रुपये का प्रॉफिट ना होके तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रुपये का प्रॉफिट ना होके यहाँ पे तुम्हें लॉस दिख रहा था। जो तुमने सेल करा ये जो सेल करा ये 9,000 का लॉस दिख रहा था। 9,000 का लॉस इज पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी कैसे होती है? जब तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ बिलीव नहीं होता, सेल्फ डाउट होता है कि तुम कैसे क्या करोगे। तुम्हारी जब साइकोलॉजी, तुम्हारी जब सोच होती है वो सोच कंट्रोल में नहीं होती है, उस वजह से ये लॉसेज होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो तुमने अभी क्या, तुमने ये चीज़ें देखी कि 115 25,550 25,550 पे कल भी कॉल करा था। इसका कौन सा कंसोलिडेशन हो रहा था 45 पे, 55 पे, कल 45 55 और 65 का कंसोलिडेशन था। 115 पे किसकी फेयर वैल्यू नहीं थी। जब गैप कॉल साइड में पैसा स्टार्टिंग में जब बंदा, जो सपोज किसी की किसी का रिजल्ट आ रहा हो, NSE BSE का रिजल्ट आ रहा हो, HDFC का रिजल्ट आ रहा हो, रिलायंस का रिजल्ट आ रहा हो, और किसी का भी रिजल्ट आ रहा हो, तो उसमें होती है वो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्लियरिटी लेके आनी पड़ेगी दिमाग में। क्लियरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे तुम लगाओ, तुम्हारा किसी का 5 मिनट के अंदर अंदर 10,000 का लॉस दिखेगा तो इंसान का दिमाग क्या होगा। तो भाई 10,000 का लॉस 5 मिनट के अंदर अंदर 10,000 का लॉस दिखेगा तो इंसान पागल होगा ही होगा ना भाई उस चीज़ में। तो वो वहाँ पे तो कैसे करी जाए और वो कैसे हो, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये 10,000 का जो लॉस दिखता है, इसी से ही माइंड खराब होता है, चीज़ें खराब होती है। तो इसके लिए पेशेंस होना चाहिए। अपने दिमाग से बोलते भाई ठीक है, वो पुट गई थी फ्राइडे को, पुट 100 रुपये से 220 रुपये गई थी, वो पुट थी। अब कॉल ऐसे नहीं जाती है भाई, कॉल इस तरह से नहीं जाती। पुट को रजिस्टेंस फेस करना था, पुट का रजिस्टेंस था। पुट 400 पे 25,400 पे ओपन हुई थी, 25,400 से 25,300 पे लोगों को बाय करनी थी, इस वजह से पुट का वो गया और वहाँ से स्टॉप लॉस गए। तो वहाँ पे लॉजिक कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, लॉजिक अनलॉजिकली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉसेज तो नहीं होने चाहिए, तो ये लॉसेज रहा। फिर दोबारा से जो ये पुट का ट्रेड जब बनती है 525 क्वांटिटी, 525 ये 76 रुपये पे बाय जब बनती है ये वाली पुट 25,550 की 9:22 पे, जब वो डे लो ब्रेक होता है, वहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ ही नहीं तो इसमें एंट्री बनाने का कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो यहाँ पे भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो सेल मारी है तूने, ये फ्री का पैसा थोड़ी ना था। 76 में ली, 62 में सेल कर दी, 525 क्वांटिटी थी, तो भाई 525 क्वांटिटी तुम्हें यहाँ पे, तो ये पुट में भी तुम्हें यहाँ पे ये वाली ट्रेड में भी जब तक तुम्हारी चीज़ें, तुम्हें लॉस कवर, सबसे पहले तो तुमने लॉस करा, गलती करी, ठीक है, उसके बाद तुम्हें वो कवर भी करना है, वो भी गलत तरीके से करना। तो ये वाला ट्रेड भी इम्पल्सिवनेस ट्रेड में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल लेके आना पड़ेगा इम्पल्सिवनेस ट्रेड में, ठीक है। फिर तुमने यहाँ पे कॉल में एंट्री ली, ठीक है, उस वाली कॉल में ना लेके तुमने 71 में ली, 72 में 1,200 रुपये लेके क्या अमीर हो गया, आई डोंट नो। ये वाली अमीरी हमें कभी समझ में नहीं आई तुम्हारी। इसका भी स्टॉप लॉस नहीं देखा, यहाँ पे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी 72 में, उसमें तो वहाँ पे तुम्हें स्टॉप लॉस देखना चाहिए, ठीक है। फिर तुमने फिर इसे फिर दोबारा से अगेन पुट बाय करी
भाई यहाँ पे पुट का कोई सेटअप ही नहीं था। यहाँ पे अगेन जो पुट बाय हुई है ये वाली पुट 51 पे, यहाँ पे कोई पुट का सेटअप ही नहीं था। तो पुट का सेटअप ही नहीं था, ठीक है। तो ये फिर तुमने 57 पे सेल कर दी, ठीक है। फिर ये तुमने दोबारा से 70 6 76 पे बाई करी, 76 पे बाई करी, 75 पे बाई करी, 77 में बाई करी, 83 में सेल कर दी, ठीक है। 76 476 75 83 में सेल कर दी, ठीक है, 83 में, ठीक है। फिर ये 25 600 की फिर दोबारा से 90 में। देखो ये जो दोबारा से जो 90 रुपये की जो ये बाइंग है ना, ये सबसे बुरी बाइंग है, 90 रुपये की 88 रुपये की। फिर ये 84 रुपये पे सेल मारी, ये बहुत गलत है, ठीक है। फिर ये चलो ठीक है, इसमें तो हमने कुछ करना नहीं है इस वाली चीज़ में। तो फिर ये तुमने यहाँ पे सेल करी, फिर तुमने यहाँ पे जो ये दोबारा से हरकतें करी ना, 82 ये 82। फिर जो ये वाली जो हरकतें रही तुम्हारी 82 में, 77 में, 76 में, फिर इसे 74 में सेल करी। ये भी हरकतें थोड़ी सी बुरी है तुम्हारी कि तुमने यहाँ पे वेट नहीं करा, ठीक है, टाइम ठीक टाइम आने का, ठीक है। तो वो चीज़ें वेट करना पड़ता है, तुम्हें वेट करोगे तो चीज़ें ठीक रहती हैं वो, तो वहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। चलो अब हम आ जाते हैं सेटअप पे। हम चलते हैं। इसमें डिक्लाइन नहीं चाहिए हमें, निफ्टी चाहिए हमें यहाँ पे। स्टॉक्स में तो हम्म हम्म निफ्टी पे आ जाते हैं हम। निफ्टी पे हम ये हमारा कितने मिनट का है चार्ट यार, ये चार्ट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस। 1 मिनट पे नहीं आना हमें, इस पे जाना है हमें, सॉरी 5 मिनट पे आते हैं हम। चल रहा है 15 मिनट पे। 15 मिनट पे तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। हम आते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट में तुम यहाँ पे ये देखोगे तो भाई साहब ये वाली रेड कैंडल देख के यहाँ पे पुट बाय करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ये वाली रेड कैंडल देख के यहाँ पे पुट बाय करना, ये वाली रेड कैंडल देख के ये पुट बाय करना, ये वाली रेड कैंडल देख के पुट बाय करना, ये वाली रेड कैंडल देख के पुट बाय करना, ये वाली रेड कैंडल देख के पुट बाय करना। ये बहुत ही ट्रैप वाला सिनेरियो होता है मंडे को, ये ट्रैप होता है क्योंकि मंडे में, पिछले मंडे में भी सेम ट्रैप। तो ये ट्रैप से तुम्हें बचना होगा। अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, पहले 5 मिनट की ग्रीन कैंडल है, जब तक वो डे लो ब्रेक ना हो, ट्रेन योर ब्रेन शुड बी ए ट्रेन की, जब तक वो 5 मिनट लो ब्रेक ना हो तो तुम्हें पुट में पोजीशन नहीं लेनी है। कितना भी इम्पल्सिवनेस हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी कैसा हो, कहाँ भी जैसा हो, वैसा हो, तैसा हो, जैसा भी हो, जब तक वो 5 मिनट का डे लो ब्रेक नहीं करती है, मार्केट बियरिश शो नहीं करती है, तो वहाँ पे पुट में तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। तो यू शुड ट्रेन योर ब्रेन। सेम सेटअप सेम चीज़ें तुम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। यू शुड स्कैनर नहीं चाहिए मेरे को, आई डोंट वांट स्कैनर। अरे यार क्या है यार इसमें ओ आई रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें, ये ओ आई रेजिस्टेंस या सिंथेटिक फ्यूचर 25,000, ये ओ आई रेजिस्टेंस 25,500 का, ओ आई सपोर्ट 25,700 की, मैक्स पेन 25,600 का, ओ आई के टी एम वॉलेटिलिटी ये है इसकी, ये सारी चीज़ें ये है, एडवांस डिक्लाइन ये है, स्टॉक्स ये है, रिलायंस ऐसा चल रहा था, HDFC ये चल रहा था। ये चार्ट के बाद फ्यूचर ऑप्शन ये हैं, ये के बाद इसमें स्कैनर में हमें नीचे हमें स्टॉक न्यूज़, रेल विकास निगम में थे, वोडाफोन में कुछ न्यूज़ थी, गुजरात गैस में न्यूज़ थी, तेलंगाना वॉल्यूम स्टॉक शो, ये सारी चीज़ें थी। डेली ब्रेकआउट, इनमें ब्रेकआउट आए हुए थे। अल्काइमा लेबोरेटरी में गैप अप थी, ये गैप अप था, गैप डाउन थे, कोई नहीं था। बुलिश इनगल्फिंग ये नहीं थे। तो तुम यहाँ पे हैं इसमें डाल सकते हो बैंक निफ्टी क्रिएट अ बैंक निफ्टी अरे भाई साहब ओके, इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट, तुम यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हो।
बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे ये देखो तो सबसे पहले जो इसका लो था 57,846 का लो था, 58,000 इसका तो हाई था। जब तक हाई नहीं ब्रेक हुआ, जब तक नहीं जाना था इसमें, हाई ब्रेक नहीं हुआ। और देन उसके बाद कल देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। निफ्टी का सिनेरियो ये है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, मिड कैप ये है, तो वो चीज़ें तुम्हें वहाँ पे करनी पड़ेगी जब तक तुम्हें अपने यू ट्रेन योर ब्रेन सेम चीज़ें करनी होगी, सेम चीज़ें समझनी होगी, सेम चीज़ों को करना होगा। स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन करना होगा, सारी चीज़ें पहले से डिफाइन करनी होगी। जब तुमने यहाँ पे बाई किया तो तुम्हें यहाँ पे इसकी सपोर्ट भी देखनी चाहिए थी। तुम्हें सपोर्ट देखने के बाद सेम चीज़ें तुम गलत नहीं कर सकते ना। फ्राइडे को तुम इसी चीज़ पे हो सकता है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन हो गया, गैप ओपन हो गया, छोड़ दो भाई। जिस दिन ट्रेड नहीं लोगे तो वो छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। इसका जो एक जो था 57 और 62 रुपये की सपोर्ट थी उसकी, जब तुमने ट्रेड ले लिया है तो एकदम से 6 या 7 मिनट में 8-10 हज़ार रुपये का तुम्हारा लॉस नहीं कट सकता है। वो तुम्हारा ब्रेन ही तुमसे चीज़ें गलत कराता है। ट्रेन योर ब्रेन एंड दैट्स इट। तो वो सारी चीज़ें हैं एंड डोंट डू दैट। और सेल्फ कंट्रोल लेके आओ। सेल्फ कंट्रोल जब तक नहीं लाओगे तो चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।